हाय गाइस, तो आज मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा रियलिटी चेक देने वाली हूँ अबाउट राउंड 2। देखो, जितने भी बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज मिल गया बहुत ही बढ़िया, क्योंकि तुम 2,39,000 में से लकी स्टूडेंट्स हो। अब बात ये आ जाती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे तो 71,600 अराउंड सीट्स बोली जाती हैं। ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 1 में 93,000 से ज्यादा बच्चों को सीट दे चुका है। यानी कि सीधा सीधा उसकी सारी सीट्स अभी फिल हो चुकी है, सारे कॉलेजेस में, सारे कोर्सेज में। ठीक है, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 2 में कहाँ से सीट लाएगा, ये बात आ जाती है। ठीक है, तुम लोग इससे देख के बहुत घबराए हुए हो कि क्या राउंड 2 होगा भी या नहीं, क्योंकि यार ऑलरेडी जब सारी सीट भर चुकी है तो भाई राउंड 2 करने की फायदा ही क्या हो रहा है। बच्चे ऐसा तो है नहीं कि सीट छोड़ देंगे, बट सीट छोड़ते हैं बच्चे। ठीक है, सीट भी छोड़ते हैं बच्चे। दूसरी बात, बच्चे बाहर भी हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग रिजेक्टेड। ठीक है, तो भाई बच्चे जाएंगे तो राउंड 2 तो होगा ही होगा। प्लस उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में भी साफ साफ लिख रखा है राउंड 2 तो होना ही होना है। ठीक है, कुछ कुछ सीट्स तो वेकेंट रहती है। उसके बाद अभी तो स्पोर्ट्स और ईसीए वाले बच्चे भी अलग होंगे भाई। जब जब उनको स्पोर्ट्स वाला जो भी उनका कॉलेज है वो मिल जाएगा, या ईसीए वालों को ईसीए वाला मिल जाएगा, तो बच्चे छट जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए सीट्स बच जाएंगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली जिनको सीट नहीं मिली है राउंड 1 में, तो आप लोग बहुत घबराए हुए हो। अगर तुम्हें दिख रहा है तुम्हारी प्रेफरेंस में, जैसे तुम्हारे को ना अपने मार्क्स भी दिख रहे हैं साइड बाय साइड, और जो कॉलेज है उसके भी दिख रहा है कि भाई कितनी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो अगर तुम्हें दिख रहा है हाँ भाई यहाँ पे मेरे चांसेस हैं 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस है, तो मे भी तुम्हें राउंड 2 में मिल जाए, क्योंकि इतनी नीचे जाती है जनरल कैटेगरी वाले की। भाई बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं भाई तुम्हारे तो और नीचे जा सकती है। ठीक है, तो तुम उस अकॉर्डिंग देख के चल सकते हो। तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बात आ जाती है जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है और वो सोच रहे थे राउंड 2 में उनका अपग्रेड हो जाएगा। अभी कॉलेज तो मिल गया बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज कि भाई ये क्या कॉलेज मिल गया, मुझे मुझे तो नहीं चाहिए था ये वाला कॉलेज, बट चल ठीक है मिल गया। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, मुझे साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस एक्सपेक्टेड था, बट मुझे तो नीचे वाला कॉलेज मिल गया। ठीक है, अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है तो तुम्हारे भी चांसेस हैं, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि अगर किसी एक बच्चे के मैंने देखे थे, उसके 729 पे उसको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल रखा है, तो दूसरा जो उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस का था उसकी कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 730 गई थी। तो भाई एक मार्क्स का ही था, तो उसके चांसेस है अपग्रेड हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हें दिख रहा होगा, अगर तुम्हें दिख रहा है भाई ज्यादा ही 100 मार्क्स का डिफरेंस है या 50-60 मार्क्स का डिफरेंस है और तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मे बी अपग्रेड ना हो। ठीक है, बट अगर अपग्रेड नहीं भी हुआ ना, तब भी तुम्हारे को जो भी कॉलेज मिल रखा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने अपग्रेड किया, हुआ नहीं तो वो भी चला जाएगा। नहीं नहीं, वो कॉलेज तुम्हारे पास रहेगा। बट अगर अपग्रेड हो गया सेकंड राउंड में, तो तुम्हें उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जो तुम्हें सेकंड राउंड में मिला है। जो अभी फर्स्ट राउंड में मिल रखा है वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है, देखो यार, अब तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो दिख ही रहा है, एंड इफ यू फील लाइक नहीं हो पाएगा तो भाई गो फॉर बैकअप ऑप्शंस, क्योंकि ग्रेजुअली ना बैकअप ऑप्शन के भी फॉर्म्स क्लोज हो रहे हैं। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सिखाई जाएंगी, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, ताकि तुम पढ़ाई के साथ साथ थोड़े पैसे भी कमा सको। ये सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें क्वांटम यूनिवर्सिटी में, उसके फॉर्म्स अभी ओपन है। और यहाँ पे ना आपको क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे क्यू केयर हो गया, इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है, जेई मेन, सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे अडोबे, कैपजेमिनी, क्विक हील, ऐसी ही 190 प्लस कंपनीज आती है आपको हायर करने के लिए। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, एक बढ़िया कॉलेज जिसमें हम सारी बढ़िया स्किल्स सीखें, बढ़िया डिग्री हमें मिल जाए, एंड देन हम ग्रेजुअली जब पास आउट हों तो हमें बढ़िया प्लेसमेंट भी हाथ में मिल जाए। तो यहाँ पे वो मिलता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 7.2 एलपीए एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट तो 30 एलपीए तक भी गया हुआ है। भाई अगर तुम बीबीए करना चाहते थे या चाहते हो, तुम्हें भी पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीबीए नहीं, बीबीए एफआईए कराता है। तो अगर तुम बीबीए करना चाहते हो जिसके बाद बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है एमबीए के लिए, देन क्वांटम यूनिवर्सिटी में बीबीए भी ऑफर किया जाता है। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट इनका पूरा बीबीए का प्लान भी। अब देखो, दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे ना सिर्फ ऐसे पढ़ाई नहीं, तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि तुम्हारे को एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो यहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें डिबेटिंग पसंद है, तुम्हें डांस पसंद है, तुम्हें म्यूजिक पसंद है, सारी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं। काफी तगड़ा वाला यहाँ पे वाइब रहने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज है जो क्वांटम यूनिवर्सिटी करवाती है। तो भाई जल्दी से जाओ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट 50 स्टूडेंट को 50% ऑफ भी मिलेगा एप्लीकेशन फीस में, तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। ऑल्सो अगर तुम आगे हायर एजुकेशन या फिर एडमिशन के लिए सपोर्ट चाहते हो, तो यू कैन रीच आउट टू कॉलेज खोजो। ये बेसिकली इंडिया के फर्स्ट एजुकेशनल कंसल्टेंसी है दैट इज इंक्यूबेटेड एंड मेंटोर्ड बाय ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो जल्दी से चल जाना, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू देम वाया देयर वेबसाइट collegekojo.in। जल्दी से जाओ, सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेट्स गेट बैक। तो भाई जिन भी बच्चों को ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है, आज लास्ट डेट है बेसिकली 459 से पहले पहले तुम्हें एक्सेप्ट करनी है सीट। और ये बात हर कोई तुम्हें समझाएगा कि भाई तुझे कोई सी भी सीट मिली है, कोई से भी कॉलेज में मिली है, अगर तुझे पसंद भी नहीं है तो फिर भी एक्सेप्ट कर ले, ताकि तू राउंड 2 में जा तो सके। ठीक है, तूने पैसे तो दिए हैं भाई, तू राउंड 2 तक तो जा कम से कम। ऐसे सीधा एक्सेप्ट ही करने की वजह से तुम बाहर हो जाओगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो प्लीज टाइमली
आज एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आई हैव सीन कि भाई अगर हमने वो 93,000 बच्चों को सीट मिली है राउंड 1 में, तो उनमें से हो सकता है 90,000 ही बच्चे ऐसे हो जो केवल एक्सेप्ट करें और 3,000 तो वहीं बाहर हो गए फिर, ठीक है? तो ऐसा ना हो, तुम सभी लोग प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना, तुम्हें कॉलेज मिल गया अपनी एक लापरवाही की वजह से, डोंट मिस आउट ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, ठीक है? दूसरी बात ये आ जाती है कि देखो, एक-एक करके तुम्हारे हो रहे होंगे, चेक तुम्हें भी दिख रहे होंगे, क्वेरीज़ शो कर रहे होंगे पोर्टल पे, ठीक है? क्योंकि जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो, तो तुरंत ही कॉलेज शुरू कर देता है, जो भी कॉलेज, जैसे अगर हंसराज को तुम्हें हंसराज मिल रखा है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उसके पास चलेगी नोटिफिकेशन, वो तुरंत तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा, उसको लगेगा कोई ब्लर है तो दोबारा भेज दे प्लीज, हम नहीं देख पा रहे इन्फॉर्मेशन, या कुछ भी ऐसा है, तो भाई तुम फटाफट से क्वेरी को रिजॉल्व कर देना है, उसके बाद तुम फी पेमेंट भी कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स को फी पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है एंड वो फटाफट से कर भी चुके हैं। अब दूसरी बात का तुम्हें ध्यान रखना है, जब तुम अपनी तरफ से फीस का पेमेंट कर दोगे, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है? या फिर जो भी तुम अगर ऑनलाइन करो, कैसे भी कर रहे हो, तो भाई तुमने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी है, उसका अपने पास प्रूफ रख लेना, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ना वहां पे दिखा रहा है कि तुम्हारे उस बैंक से तो डिडक्ट हो गए हैं, बट वहां पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो तुम अपनी तरफ स्क्रीनशॉट तो रखो कि तुमने पेमेंट कर रखी है, ताकि तुम इस वजह से बाहर ना हो जाओ कि तुम्हारी फी पेमेंट ही नहीं हुई है, ठीक है? अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट रखो, थोड़ा एक दो बार और ट्रायल करो, ठीक है? अभी तुम्हारा टाइम है फी पेमेंट तक का, तो ठीक है, एक बार ट्रायल करो, रिफ्रेश करो, दूसरी वेबसाइट्स, मतलब बेसिकली दूसरे डिवाइस से देखो कि हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो यू कैन रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है? सीधा उस कॉलेज को रीच आउट करके बोलो, हाँ मैंने तो फी पेमेंट कर दी थी, बट वहां पे शो नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार अपनी बैक एंड टीम से देख लो, ठीक है? बस इतना सिंपल सी चीजें हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब जितने भी बच्चों को अभी कॉलेज नहीं मिला है, वी आर ऑल टुगेदर प्रेइंग फॉर यू, ठीक है? आप सभी को मिल जाए अच्छे से, ठीक है? जिन बच्चों को अपग्रेड का चांस है, लेट्स गो फॉर दैट, ठीक है? क्योंकि देखो कट ऑफ नीचे आई है, बट जनरल कैटेगरी के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे रहा है, वो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है? बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड आई अंडरस्टैंड यू गाइस, बट इट्स ओके, ठीक है? अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कैन यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।